तो क्या आप जानते हैं कि अनारकली जो कि शहजादे सलीम की माशूका थी, उनकी कब्र कहाँ पर आई है और उनके अवशेष को कहाँ पर दफनाया गया है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दुनिया में कई सारी प्यार की कहानियां इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है, जिनमें लैला मजनू, शिरीन फरहाद, रोमियो जूलियट और हीर रांझा जैसी कहानियां शामिल है। लेकिन इन्हीं में से एक कहानी है मुगल एम्पायर की, जो है सलीम अनारकली की। और ये कहानी भी सभी कहानियों की तरह अधूरी रह गई थी, क्योंकि सलीम के पिता यानी अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। और उसके बाद सलीम यानी कि जहांगीर ने एक बड़ा सा मकबरा भी अनारकली के लिए बनाया था, और इस मकबरे का नाम है अनारकली का मकबरा, जिसके अंदर सलीम ने अपनी माशूका यानी कि अनारकली के अवशेषों को दफन करवाया है। मकबरे के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कौन थी अनारकली। अनारकली का असली नाम था नादिरा बेगम, जिनकी खूबसूरती पूरे ईरान में सुप्रसिद्ध थी, जो लाहौर में आने के बाद भी लाहौर पर छा गई थी। और उनकी सुंदरता के चलते सलीम यानी कि जहांगीर उनके पीछे पागल हो गए थे, और पहली ही नज़र में उनको अनारकली से प्यार हो गया था। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि अनारकली की सुंदरता और उनके गुलाबी रंग के कारण उनको अनारकली का उपनाम मिला था। अनारकली को लेकर कई सारी मशहूर कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी तो अनारकली को अकबर की बेगम बताती है। सन 1608 और 1611 में एक ब्रिटिश प्रवासी विलियम फिंच लाहौर की मुलाकात पे आए थे, जिन्होंने अपनी प्रवास यात्रा का बयान अपनी बुक में लिखा था, जिसके अनुसार अनारकली अकबर की कई सारी पत्नियों में से एक थी। सैयद अब्दुल लतीफ नाम के एक इतिहासकार ने अपनी बुक तारीख लाहौर 1892 में लिखा है कि अनारकली अकबर की उपपत्नियों में से एक थी। अनारकली और प्रिंस सलीम के बीच एक नाजायज रिश्ता पलने लगा था, और इस बात का पता अकबर को चल गया था, और इसी के चलते अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये तो था इतिहास, जिसमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी कहानी गलत, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पुख्ता दस्तावेज मौजूद नहीं है। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनारकली के अवशेष के बारे में। दरअसल जब अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया तो वो क्षेत्र पड़ता था पाकिस्तान के लाहौर में। जब शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर राजगद्दी पर बैठा, तब जहांगीर ने अपनी माशूका अनारकली के लिए एक विशाल मकबरा बनवाया था, जो फिलहाल में पाकिस्तान के लाहौर में है और आज भी वहीं पर मौजूद है। और वो जगह आज अनारकली के नाम से मशहूर है, और ये मकबरा अनारकली की समाधि है। अनारकली की कब्र पर जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखवाया था, अगर मैं अपनी खास को एक बार देख सकूं तो मैं दुनिया के अंत तक अल्लाह का शुक्रमंद रहूंगा। कहा जाता है कि अनारकली के मरने के बाद उनके अवशेष को यहाँ पर लाकर जहांगीर ने दफन करवाया था। अनारकली की कब्र पर 2 तारीखें चुनवाई गई है, एक है सन 1599 और दूसरी है सन 1615। 1599 वो तारीख है जब अनारकली की मृत्यु हुई थी, और 1615 वो तारीख है जब अनारकली का मकबरा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। अनारकली का मकबरा एक गुंबज वाली कब्र है, जिसमें आगरा के ताजमहल की कुछ झलकियां भी दिखाई देती है। इतिहासकारों के अनुसार आगरा के ताजमहल में कई सारी चीजों को इसी मकबरे से कॉपी किया गया था। अनारकली के मकबरे के पर 8 खिड़कियां है, जिसके अंदर 99 बार अल्लाह का नाम गुदवाया गया है। कहानियां तो काफ़ी है, जिसे विस्तार से समझाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि सलीम अनारकली की कहानी इतनी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन फिर भी जहांगीर ने अपनी बुक तुबुक-ए-जहांगीरी में कहीं पर भी अनारकली के नाम का जिक्र नहीं किया है। तो क्या विलियम फिंच की कहानी सही हो सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस चैनल पे फैक्ट्स से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं, और तब तक के लिए देखते रहे फैक्टोनिज्म, अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।